ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। आपको कल की एक बहुत प्यारी सी लीला बाबा की वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो हुआ ऐसा कि एक तो मैंने कल एक्सपीरियंस का वीडियोस भी नहीं डाला क्योंकि कल मुझे वैक्सीन लगी थी और मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाला। और उससे भी पहले अब एक बात बताती हूँ। कल क्या हुआ ना कि कल मेरा बर्थडे था। आप लोग देखे भी होंगे कल लास्ट जो रात का दर्शन था उसमें हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ था, क्योंकि जो वंदन भैया दर्शन बनाते हैं ना, उन्होंने ऐसा डाल दिया था। अदरवाइज़ मैं अनाउंस नहीं करने वाली थी, लेकिन उन्होंने डाल दिया तो अब पोस्ट करना था दर्शन, तो मैंने कर दिया। क्या हुआ कि वैक्सीन के लिए हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन हमें ट्यूसडे को पता चला कि वैक्सीन थर्सडे को लेना है, यानी कि ट्यूसडे को पता चला कि कल लेना है, यानी कि वेंसडे को। तो अब हो गई कि भाई ठीक है ले लेंगे, क्योंकि स्लॉट्स का प्रॉब्लम होता है थोड़ा लेने में, लाइक नहीं दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है, वेटिंग है, और वैक्सीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर सोचे ठीक है चलो वैक्सीन ले लेते हैं। पर मुझे ये लग रहा था कि बाबा आप बर्थडे के दिन ही क्यों वैक्सीन का रखे हैं, एक दिन आगे एक दिन पीछे भी तो हो सकता था ना, एटलीस्ट बर्थडे वाले दिन तो छोड़ देते। ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन एक इस सिक्के का दूसरा पहलू भी था, वो मैं बताती हूँ। पर उससे पहले क्या हुआ, मैं कार में बैठी, मैं जब भी जाती हूँ तो अपने बाबा का फ़ोटो या उदी में से कुछ एक ज़रूर कैरी करती हूँ। तो मैं बाबा को लेके गई थी कल। मैं बोली बाबा चलिए आपको मेरे साथ चलना है। और क्या हुआ कि मैंने ना एक एक्सपीरियंस किसी का कहीं पढ़ा था कि उन्हें कोई बहुत डेडली डिजीज़ थी, शायद कैंसर था एक लेडी को। फिर उन्होंने बाबा से प्रेयर करा, सच्चरित्र जी का पारायण करना शुरू किया। फिर उन्हें हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जाना था और वो कह रही थी कि बाबा आप होने चाहिए हॉस्पिटल में। तो वो उनका एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग शिफ्ट कर दिया गया, और फिर उनका दूसरे बिल्डिंग में टेस्ट हुआ था, कहीं बाबा नहीं मिले। बट बिलिंग काउंटर पे लास्ट में जाके उन्हें बाबा मिले, तो वो बहुत खुश हुई थी कि अच्छा बाबा आप अपने सामने मेरा सारा टेस्ट करवाए। और उसके बाद कैंसर जैसी बुरी बीमारी भी उनकी रोग ख़त्म हो गई और फिर वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई थी। ये उनका एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से मेरे मन में था कहीं ना कहीं कि ठीक है मैं तो बाबा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, पर बाबा को भी तो होना चाहिए ना जहाँ मैं जा रही हूँ। फिर भी मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था बाबा से, पता नहीं क्यों, लेकिन एक मन में था वो कहीं पर। उसके बाद क्या हुआ, बिलीव कीजिएगा, जहाँ मुझे वैक्सीन लेने जाना था उसके मतलब उससे 10 मिनट की दूरी पे साईं मंदिर थी, जो कि बंद थी, पर बाबा का पूरा पूरा दर्शन हो रहा था। बहुत सुंदर, बहुत स्माइल करते हुए बाबा थे। जिस वक्त मैंने दर्शन किया ना, फिर वैक्सीन ली और सब कुछ ठीक रहा बाबा की कृपा से। मुझे एक और चीज़ का रियलाइजेशन हुआ। हर साल जब भी हमारा बर्थडे या हमारे घर पे कुछ भी होता था, तो ठीक है पार्टी फंक्शन वो सब तो गैदरिंग होती ही थी थोड़ी बहुत, लेकिन एक चीज़ हमारे घर पे हमेशा होता आया है कि जो गरीब बच्चे हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खिलाओ। क्योंकि जो रिच लोग हैं या फिर जो मतलब जो लोग रोज़ अलग अलग वैराइटीज़ जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं, रोज़ नहीं भी अलग अलग वैराइटी, तो मतलब जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उनको तो सभी खिलाते हैं। बट जो गरीब हैं, जो शायद लाइक उनके लिए वंस इन अ लाइफ टाइप की चीज़ें हैं कि उन्होंने इतने डिशेस खाए नहीं हैं, नहीं देखे हैं, तो उनको खिलाओ। ये मेरे घर पे हमेशा से चलता है। और हमारे घर पे एक चीज़ ये भी है कि बर्थडे एनिवर्सरी ये सारे दिन हम कभी नॉनवेज नहीं बनाते, और हम मंदिर ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो हम हमेशा जाते हैं, और कोई भी इम्पॉर्टेंट डे होता है तो हमारा मंदिर से ही स्टार्ट होता है। तो मुझे उस वक्त हॉन्ट किया कि अगर आज वैक्सीन का नहीं रहता तो कोविड इतनी ज़्यादा कोरोना है, स्पेशली इस एरिया में इतने सारे डेथ भी हुए हैं जिधर मैं हूँ, कि कोई मुझे नहीं लेके जाता, घर के बाहर तो कोई निकालता ही नहीं। और यहाँ बाबा मुझे मंदिर के सामने लाके खड़ा कर दिए। क्योंकि एक चीज़ ये भी मुझे लग रही थी कि इस साल कोविड के वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी।
ये सब मन में आ रहा था, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे मन में कि इस साल मंदिर नहीं जा पाऊँगी। अब हमेशा हर साल जाती थी, लास्ट ईयर भी हम इधर वाले मंदिर में पहुंच ही गए थे सच में पहुंच गए थे, बट इस ईयर लग रहा था कि पता नहीं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी। पर बाबा को देखिए, वो वैक्सीन दिलवाने के लिए मुझे अपने मंदिर तक बुलाए, अपना दर्शन दिए। तो ये जो हमारा सिलसिला है कि हमेशा बर्थडेज़ हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो तो मंदिर से ही स्टार्ट करते हैं, तो बाबा ने उसको हमारा दिल रखा और हमें अपने दर्शन दिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैक्सीन के स्लॉट्स भी ईज़िली नहीं मिलते हैं, जो बाबा ने मुझे ईज़िली अवेलेबल करवाया ताकि मैं कोविड से बच पाऊँ, प्रोटेक्शन हो पाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू साईं बाबा फॉर ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन माई लाइफ। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नंबर 6206008273 जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ मैसेज किया कीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देखिए, मैं एक एक व्हाट्सएप का रिप्लाई देती हूँ पर हर कॉल का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे प्रेफर करती हूँ कि आप लोग मैसेज करें। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाबा की लीलाओं का गायन करना चाहिए हमें। तो ये था मेरा एक प्यारा सा अनुभव। ओम साई राम।